ही था। यहाँ बिरंद राजा के खानदान की गैया चरती थी राजाओं की। उसमें जो चराने वाले आते थे उसके साथ, तो उत्पत्ति के बारे में बाबा जी वो लोग चराते थे। तो उसमें से एक गैया हर दिन दूध गिरा देती थी। वहाँ जाती थी तो दूध नहीं होता था दरबार में। जब जाती थी तो पूछ जांच होता था इसका दूध कहाँ गया। तो वो लोग बोले सरकार हमको पता नहीं है, हजूर हमको पता नहीं है ये दूध कहाँ गिरा देती है। पर है शांति रहो, पर मुझे ये नहीं पता है कि जगह नीचे पकड़ो। हम लोग कोई गलती नहीं करते। बोले इसको छुप छुपा के देखिए ये दूध आकर वो लोग छुप छुपा करके देखने लगे। इस जगह में नाग बाबा वो दूध अपने आप खड़ी होकर के दूध गिरा देती थी वो गाय। हाँ, जब दूध गिरा दिया तो ये लोग खोद के देखने लगे। ये लोग उसको खोदाई करके देखने लगे, मिट्टी पत्थर हटा के। तो आगिन ज्योत का प्रकाश हुआ, वहीं से पशुपति शिवलिंग प्रकट हुआ। वहीं से पशुपति शिवलिंग प्रकट हुआ। फिर उन लोगों ने जा कर के बताया, उसी धमाका से वो लोग दूर गिरा। तो वो लोग जा करके राजा से बताया कि सरकार वहाँ शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ, ये दूध वही गिराती थी। इसलिए आप कल ये देखिए, राजा ने आके देखा उस समय से इसका एक बार उसी समय के बाद ये मंदिर बनाया गया। उसी समय से पूजन होने लगा। वो एक प्रतापी राजा थे, बिरंद राजा एक प्रतापी थे, उनके पिताजी एक प्रतापी थे। उसका पूजन करते करते कुछ इनको ऐसा प्रकाश हुआ, लो मन लोहा अगर यहाँ स्थान पे उनको प्रकाश हुआ, प्रकाश दिए, लो मन लोहा अगर छुआया जाएगा तो वो ऐसे करने लगे। उस समय महाराज वो लोहा छुआने लगे। तो लो मन लोहा काटा जब वो सोना हो जाता था तो वो उसका सिक्का बनवाते थे। सिक्का बनवा करके जो जोगी आता था इंडिया का या कहीं का भी जोगी आता था यहाँ शिवरात्रि तपस्या करने, तो ये बड़ा लड्डू बना करके एक एक सिक्का उसमें डाल करके और वो दान करते थे, हर जोगी को देते थे। और दक्षिणा विदाई देते थे, किराया भाड़ा देते थे। उसी समय से पूजन होते होते कुछ दिन के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हमको भी नहीं पता लगा। हम भी यहाँ रहते थे, 39 वर्षों से यहाँ तपस्या करते। 39 वर्षों से? हाँ, हम भी यहाँ रहते हैं। हमको भी सिक्का मिलता था, लड्डू मिलता था। अच्छा। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, बिरंद राजा को पूरे खानदान को मरवा दिया गया यहाँ। इसी राजपाट के लिए उसी समय से वो शिवलिंग आलोप हो गया, लोहा का सोना बनना बंद हो गया। उसी समय से यहाँ कोई ये बेल्ट पहन करके घुस गया था, उसी समय से वो शिवलिंग आलोप हो गया। कोई मोची चमड़े का बेल्ट पहन करके वहाँ मंदिर पे घुस गया, इसलिए वो शिवलिंग आलोप हो गया। आलोप होने के बाद लोहा का सोना बनना बंद हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, पशुपतिनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव। बाबा का नाम? मेरा नाम कन्हैया दास निर्वाण जी। निर्वाण जी, आप रहते कहाँ हैं? यहाँ काठमांडू में? हम मेन पशुपति में ही तपस्या करते हैं। यहाँ 3 आश्रम मेरा। हाँ जी। एक सुनखानी, 2 लाख का जिला, कालीनाग मंदिर।
ये पशुपति मेन मेरा तपस्या है। मैं इसी पे उस पे चेला पुजारी रहते हैं। मेन हम ज़्यादा यहीं रहते हैं। खाली 3 मेला होता है, मेले मेले में वहाँ जाते हैं। आपका घर कहाँ है? हाँ, मेरा घर नेपालगंज बॉर्डर, उत्तर प्रदेश, यूपी, हाँ जी। जिला बहराइच, ग्राम अमकोलवा, धानुही तहसील, डाखाना जनूब, खरगौरा। हर हर आप लोग यहाँ 39 वर्ष हो गए रहते हुए। हम भगवान शिव का तपस्या करता हूँ, पूजन करता हूँ, और लोग मुझको दर्शन करता है, मुझको पूछता है। ज्यादातर आप लोग खाते क्या है? हम दाल रोटी सागा खाते हैं, शाकाहारी, खुद बनाते और खुद बना करके खाते हैं। अच्छा, खुद बनाते हैं। ये राम मंदिर का घेरा डाला, हाँ जी। हम लोगों को निकाल दिया राम मंदिर से। हाँ। 3-4 वर्षा हो गया। बारंडा सब तोड़वा दिया, अब तोड़ाई फोकाई हटाई कर रहा है। हाँ। इसलिए कुछ लोग बूढ़े, देखो, कुछ लोग बूढ़े आश्रम में रहता है, कुछ लोग इधर उधर रूम ले करके रहता है। ऐसे ऐसे अपना गुजारा करते हैं। फिर भी मेरा तपस्या जीने मरने का यही है। फिर भी मुझको कितना भी सताएगा लोग, फिर भी मैं पशुपति की तपस्या नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इतिहास मुझे मालूम है। इन्हीं की तपस्या से मुझको शक्ति और ज्ञान प्राप्ति हुआ, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। कितना भी लोग सताएगा, जो मुझको सताएगा उसको साल भर में लाभ मिलेगा। सत्यम शिवम सुंदरम ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम ओम नमः शिवाय। 3 त्रिबाचुक की बात बोलता हूँ। जो मुझको सताएगा उसको साल भर में लाभ प्राप्ति होगा। हम हानि नहीं करते, उसको लाभ देते, लाभ 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 देते। 3 त्रिबाचुक। क्या चाहते हैं आप लोग? ये पशुपति का ये विकास कोष वगैरह है, नेपाल सरकार है, आपको कोई मुझको नहीं सताता है, हम नहीं झूठ बोलेगा। जहाँ जो आगल पागल साधु आ जाता, रस्सी खाने वाला, कोई अंगाली बंगाली गाइड बंगाल से आ गया, वो मुझके मेरे पैर में मार दिया 2-4 पाइप लाठी। फिर भी मैं जाके गौशाला पुलिस को बताया, बोला वो पागल है, बाबा छोड़ दीजिए। मैंने फिर भी छोड़ दिया भगवान के नाम पे। हे भगवान, तुम ही लाभ देना, हम कुछ भी नहीं करेगा। मारा क्यों आपको? सत्यम शिवम सुंदरम ओम नमः शिवाय। आपको मारा क्यों? हल्ला मचा रहा था पागल की तरह। बोला क्या देख रहे हो? हमने कहा क्या देख रहा हूँ, तुम्हारा ड्रामा देख रहा हूँ। इसी में पाइप लेके आया, पीछे से मार दिया। गौशाला पुलिस ने आपको कुछ नहीं किया? वो बोला ये पागल है, छोड़ दीजिए बाबा। आप लोग चाहते क्या है? अगर ऐसा होता तो हमको यहाँ रहने बसने में थोड़ा हम तो आसानी होता। पशुपति में ही रहेगा, जीना मरना यही है हमारा, क्योंकि मैं 39 बरस से ही तपस्या कर रहा हूँ यहाँ। आपका अभी उम्र कितना है? उम्र मेरा 67 बरस का, 1957 का जन्म तिथि। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? इससे पहले तो मैं इंडिया नेपाल में गंज बॉर्डर, नानपारा बहराइच जन्म स्थान। शिव जी का तो बहुत सारा मंदिर है ना? बहुत मंदिर है। अयोध्या भी उद्घाटन कराने जाता हूँ। मैं तो हिंदू राष्ट्रीय का सदस्य हूँ, हिंदुस्तान में भी और नेपाल में भी। पता लगा लीजिए, नेट पे पता लगाइए। नेपाल में भी हिंदू राष्ट्रीय का सदस्य हूँ, भारत में भी हिंदू राष्ट्रीय का सदस्य हूँ। हिंदू की जय जयकार हो, हिंदू की जय जयकार हो, हिंदू की धर्मा की जय जयकार हो। आपका दाढ़ी बहुत लंबा है, कितने साल से पाल रहे हैं आप लोग? ये हो गया होगा 39-40 बरस। 39 वर्ष हो गए। ये भी हो गया होगा। कोई कोई शराबी कबाबी बोलता है तुम लोग आ गया है नकली जटा बना बना करके। ये नकली है, नहीं नहीं, ये नकली है। ये तपस्या की है, कोई खींच खींच के बढ़ा के दिखाए, कितने दिन में बढ़ता है। सत्यम
शिवम सुंदरम ओम नमः शिवाय। सत्ताम शिवम सुंदरम ओम नमः शिवाय। सत्ताम शिवम सुंदरम ओम नमः शिवाय। हो गया नाक भी चला गया। वो गया वो भी गया। वो आया था जो जिस काम से आया और उस काम से गया। किस काम से आया होगा बाबा? वैसी दर्शन करने आया चला गया। न्यूज का दर्शन देने आया है, सब दिखाने आया है। वो कति आदमी देखा, कति आदमी नहीं देखा। कैसा प्रमाण बाबा देखने सबका आए तो पास वो आ में गया, है। देख लो। जिसका भाग्य में था वो छोटा देखा। रूप में शक्ति बाबा का छोटा रूप दिखाया है आके। वो असली है, नकली भी नहीं है। बड़ा रूप दिखा देगा तो रुकबे नहीं करता, तुम्हारा कैमरे भाग जाता लेके। सही बात। वो छोटा था। बड़ा रूप में आएगा तब कोई रुकेगा, कहाँ से बचेगा? भागेगा सब। भगवान का महान भगवान शक्ति की शक्ति है, बहुत शक्ति है। इतना ही भगवान की शक्ति है। वो उसमें वीडियो बनाया है, मनुष्य का आराधना। कैसा लगा मेरा बात? असली बोला है कि नकली? जो ईमानदारी है सब बात कम असली कम बोला व्यक्ति होता है। ये डमरू का आवाज सुन के आनंद लेता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शतम सुतम, ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ हर हर दस बरस हमारे बीत रहा है यहाँ। 10 बरस। 10 बरस हम सरलाई जिला से आए। हमको सब तक जगह घूमते 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 तब हमको स्वर्ग लगा। तो यह 10 बरस समय बिता रहा हूँ पशुपति का शरण में, भगवती का आनंद ले रहा है। पशुपति के नाम सुना, बड़ा महिमा अगम पार है। विश्व देश का आदमी हमारे पशुपति नेपाल का दर्शन लेने आता है। सब संस्कार करता हूँ, सब आनंद लेता हूँ। आपका परिवार में कौन कौन है? लालची नहीं है। बाबा आपका भजन परिवार में कौन कौन है? तपस्या में लगा हुआ परिवार में कौन कौन है आपका? परिवार में कौन कौन है आपका? भगवान देवों का देव महादेव शंभो, कृपा निधान शिवा, सभी देवों का देव महादेव। उनके इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनके इजाजत के बगैर कोई देवता कोई कार्य नहीं कर सकता। शिवा के इजाजत के बगैर भगवान कृष्ण भी कुछ नहीं करते। पहले शिवा का ही पूजन करके तब आगे बढ़ते हैं। बाबा माना जाता है कि सभी के देवताओं के ही कहानी से तब जा कर के वृंदावन मथुरा में जन्म लिए। सब देवताओं ने ही कहा जा कर के आपको जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म ले करके कंस को मार के वहाँ प्रिया को सुखी करना पड़ गया। इसीलिए बिना भगवान शिव के कहे कोई भगवान नहीं जन्म ले सकता। शिव का ही इच्छा होगा उस भगवान का अवतार होगा। हनुमान जी का भी अवतार हुआ शिव के ही वजह से। राम का भी अवतार हुआ, विष्णु का भी हुआ, ब्रह्मा का भी हुआ, शिव के ही वजह से। ये पृथ्वी का, आकाश का, नारायण का जितना भी अवतार है सब शिव का ही है। बाबा माना जाता है कि पशुपतिनाथ शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। हाँ, सबसे बड़ा मंदिर है। पारसमढ़ी का ही मूर्ति था आलोप हुआ जो, तबे तो लोहा का सोना बनता था। वो पारसमढ़ी की ही मूर्ति थी जो उत्पात हुई थी ऑटोमेटिक, तभी लोहा का सोना बनता था। और कहीं दिखाइए पूरे विश्व में ऐसा मंदिर, ऐसा
शिवलिंग कहीं भी नहीं है। कोई आ गया फिर आ गया ना गया यहाँ देखो जाने दो, मारना नहीं है किसी को। अपने आप आता है कहीं से अपना जाएगा दर्शन पाइए दर्शन करने आता है दर्शन कर जो मारेगा उसका बहुत बड़ा हानि होगा। शिव मारेगा जी का चट्टान में बैठने वाला है वो और दर्शन कर तो अभी कहाँ से चला गया कोई चला है कहाँ वहाँ गया ये तो उधर गया ये सब भगवान शिव जी का जो माथा पर बैठने वाला वही है उसका भी सबका भी हाँ सब न्यूज में आ गया उसका भी प्रमाण हो गया। हाँ बाबा ठीक है, सब सब नमः ठीक है। शिवाय। वह गुरु से नहीं फिर बाबा के परिवार नहीं है बाबा का सब बाबा का पशुपति को अरे ये कालीनाग मंदिर के महंत पशुपति हैं विषयमा चाहिँ गोलक्खा जिला। राम्रोसँग भन्नुभएको छ र यसो गरी पशुपतिलाई चाहिँ मैले दर्शन गर्दै पशुपतिको इतिहासको बारेमा पशुपतिमा जुन नागको हामीले देख्दा देख्दै नाग देखियो यो विश्व बागमती नदीको पनि दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त यति भन्दै बाबाहरूसँग हामीले भला खुसी आत्मा होना चाहिए। बाबाची सबै कुरा दर्शन गराएका छौँ। जय शम्भु भोलेनाथ, जय शम्भु, जय शम्भु। यसरी पशुपतिको दर्शन गरेको मैले गराएको छु। पशुपतिलाई दर्शन गराउँदै जय शम्भु भोलेनाथ यसरी रुष्ट हाँसो खुसी आफ्नो ठाउँमा सबै छ। एकदिन सबैलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पवित्र यो मरण चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर मानिन्छ। यसरी पशुपतिको पाउन बन्नेहरूको आउनु पाउनुभएको छ उहाँलाई दर्शन गराउँ र पार्थिव शरीरलाई चाहिँ यतापट्टि गरिएको व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ। पशुपतिको आफ्नो विधि विधान र नीति नियम छ। भगवान् पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गर्नुहुन्छ। जय शम्भु।